हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सिविल इंजीनियर विकास चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 2200 स्क्वायर फीट का एक घर में हम लोग इंटरनल वॉल को हम लोग प्लास्टर करेंगे तो उसमें हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, उसमें लेबर कितना खर्चा आएगा और जो हमारा मटेरियल है सीमेंट सैंड का उसका खर्चा कितना आएगा, इसी में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बिल्टअप एरिया हो गया, हमारा 2200 स्क्वायर फीट का एक घर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इंटरनल वॉल हो गया, जैसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, तो इस सब का जो रूम का अंदर का वाला जो रूम हो गया उसका इंटरनल वॉल हम लोग प्लास्टर करेंगे तो उसी में हमारा उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आज पर थंब रूल के हिसाब से हमारा जितना आपका सीलिंग एरिया है सेम आज फ्लोर एरिया, तो आप लोग का फ्लोर एरिया जितना है आपका सीलिंग एरिया उतना ही होगा। ठीक है। दूसरा से रूल क्या है आपका, इंटरनल वॉल एरिया इंक्रीज 3.5 टाइम्स टू सीलिंग एरिया। मतलब आपका जितना सीलिंग एरिया आया है उसका 3.5 टाइम आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका इंटरनल वॉल एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थंब रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीलिंग एरिया आ गया हमारा कितना, 2200 स्क्वायर फीट हो गया हमारा सीलिंग एरिया। और इंटरनल वॉल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 2200 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3.5 करेंगे तो हमारा 7700 स्क्वायर फीट आप लोग का आ जाएगा, जो कि हो गया आप लोग का इंटरनल वॉल एरिया। तो यहाँ पे हम लोग टोटल एरिया करेंगे, वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया। तो वॉल एरिया हो गया हमारा कितना, 7700, और सीलिंग एरिया हो गया हमारा 2200। ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा हमारा 9900 स्क्वायर फीट आप लोग का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो प्लास्टर करेंगे उसका जो रेशियो रहेगा हमारा, इंटरनल प्लास्टर के लिए हम लोग 1:6 और एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए हम लोग 1:4 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो थिकनेस रखेंगे हमारा, इंटरनल वॉल प्लास्टर के लिए हम लोग 10 से 15 mm रखेंगे, एक्सटर्नल वॉल के लिए हम लोग 15 से 20 mm रख सकते हैं, और सीलिंग के लिए हम लोग 8 mm रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टोटल एरिया है 9900 स्क्वायर फीट, उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 919.73 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो कोई भी स्क्वायर फीट का आप लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग जितना स्क्वायर फीट होगा उसको डिवाइडेड कर दीजिए आप लोग का 10.764 में, तो आपको स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इंटरनल वॉल हो गया और सीलिंग को मिला के हम लोग यहाँ पे मान के चले 12 mm का हम लोग थिकनेस रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 12 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो आप लोग का आ जाएगा 0.012 मीटर आप लोग का आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो मोटर मिक्स रेशियो रखेंगे हमारा 1:4 रखेंगे मान। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 1:6 भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा मजबूत के लिए हम लोग 1:4 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे 1:4 मतलब हो गया आप लोग का 1 भाग आप लोग का सीमेंट होगा तो 4 भाग आप लोग का सैंड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोटर आप लोग का हम लोग निकालेंगे तो एरिया इंटू थिकनेस चाहिए, तो एरिया हो गया हमारा 919.73 मल्टीप्लाई बाय 0.012 हो गया आप लोग का थिकनेस। तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 11.03 क्यूब मीटर आप लोग का आ गया आप लोग का वॉल्यूम ऑफ मोटर। ठीक है। बट ये हो गया आप लोग का वेट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से। तो 11.03 मल्टीप्लाई बाय 1.33 करेंगे तो हमारा 14.66 क्यूब मीटर हमारा आ जाएगा, जो कि हो गया हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो अभी हम क्या करेंगे, सीमेंट क्वांटिटी निकालेंगे। तो सीमेंट क्वांटिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा यहाँ पे 14.66 और सीमेंट का रेशियो हो गया हमारा 1, डिवाइडेड करेंगे हमारा टोटल मोटर रेशियो हो गया हमारा 1 + 4 करेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 5। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा 2.932 आप लोग का क्यूब मीटर आ गया हमारा सीमेंट लगेगा। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग सबको पता है कि सीमेंट का जो डेंसिटी है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केजी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 2.932 और डेंसिटी हो गया हमारा 1440। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4222 kg आप लोग का लगेगा सीमेंट। पर हमको जब सीमेंट लाना है मार्केट से तो हमको बैग में मिलेगा। तो एक बैग में आप लोग का 50 kg आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा कितना बैग आ जाएगा। तो 4222 डिवाइडेड बाई 50 के अंदर हमारा 84.44 मतलब 85 बैग आप लोग का आएगा। ठीक है।
तो मार्केट में आप लोग को सीमेंट का रेट 400 से लेके 420 के अंदर आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे 85 बैग का आप लोग का आ जाएगा। 85 मल्टीप्लाई बाई 400 हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का 34,000 रुपये आप लोग का खर्चा आएगा ओनली सीमेंट। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा आता है क्या सैंड। तो सैंड में हमारा कितना क्वांटिटी लगेगा इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, ड्राई वॉल्यूम इंटू सैंड रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा 14.66 और सैंड रेशियो हो गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोटर रेशियो हो गया हमारा 1 + 4 तो हमारा 5। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 11.728। आप लोग फार्मूला पुट करेंगे तो आप लोग का 11.728 क्यूब मीटर आप लोग का सैंड लगेगा। पर हमको यहाँ पे CFT में निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 11.728 मल्टीप्लाई बाई 35.3147 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग का 414.17 CFT आप लोग का आ जाएगा। तो हमारा 1 क्यूब मीटर बराबर 35.3147 CFT का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं पर CFT का रेट हमारा सैंड का 55 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो 414.17 मल्टीप्लाई बाई 55 करेंगे तो हमारा 22,779 रुपया आप लोग का लगेगा सैंड में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है क्या, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट हमारा ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा टोटल एरिया था हमारा 9,900 स्क्वायर फीट का। तो पर स्क्वायर फीट हम लोग 15 रुपया होगा, तो 9,900 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो हमारा 1,48,500 रुपया आप लोग का ओनली लेबर खर्चा आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एक 2200 स्क्वायर फीट का रूम के अंदर में आप लोग इंटरनल वॉल और सीलिंग का प्लास्टर करेंगे तो आप लोग को सीमेंट, सैंड और लेबर खर्चा, मतलब सीमेंट का खर्चा आ गया आप लोग का 34,000, सैंड का खर्चा आ गया आपका 22,779 रुपया और लेबर खर्चा आ गया आप लोग का 1,48,500 रुपया। तो तीनों को मिला के आप लोग का 2,05,279 रुपया आप लोग का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ये रेट आप लोग का वैरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का लोकेशन के ऊपर वैरी करता है। जैसे कि आप लोग का मटेरियल और लेबर रेट कम बेसी होगा तो आप लोग का खर्चा भी कम बेसी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल में नया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।